घोषणा पत्र में कई गारंटी दी गई हैं, लेकिन अभी तक कौन चुनाव कहां से लड़ेगा इसकी गारंटी नहीं हो पा रही है। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कांग्रेस दिल्ली की सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने को लेकर भी एक्टिव मोड में है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पार्टी अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कल कर सकती है। फाइनली सूत्र बताते हैं कि चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को टिकट मिलना लगभग तय है, लेकिन बाकी की 2 सीटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। इसमें नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है। नॉर्थ वेस्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे उदित राज के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सीसी के कुछ सदस्यों को इस पर आपत्ति है। उनका सवाल है कि बाहरी उम्मीदवार को तरजीह क्यों। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार रेस में है। अब इन दोनों सीटों पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत कुल 7 सीटों में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित का नाम का ऐलान हो सकता है। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी ने मनोज तिवारी को टिकट दिया। कांग्रेस यहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बना सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया मैदान में, कांग्रेस यहां उदित राज को टिकट दे सकती है। लेकिन अब दिल्ली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर रायबरेली सीट और करीब 700 किलोमीटर दूर अमेठी सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की ओर से अब वो 2 नाम सामने आए हैं जिनका इंतजार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बेसब्री से कर रहे हैं। अब नाम आए हैं या नहीं आए हैं, यह बड़ा रोचक है, क्योंकि खबरें तो बहुत है, लेकिन फैक्ट्स क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूपी की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? अमेठी में कांग्रेस पार्टी का कौन सा चेहरा स्मृति ईरानी को टक्कर देगा? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? और क्या राहुल गांधी वायनाड के साथ अमेठी से भी किस्मत आजमाएंगे? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस के भीतर चल रहे मंथन की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने साझा की। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी की टॉप लीडरशिप गांधी परिवार पर अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है। पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का मानना है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य इन सीटों से नहीं लड़ा तो उत्तर भारत में बड़ा नुकसान होगा, मैसेजिंग गलत जाएगी। यूपी की प्रदेश चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी, रायबरेली और अमेठी की जिला कमेटी इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव दे चुकी है। अब तक गांधी परिवार की तरफ से दोनों सीटों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें हैं, चर्चा है। अमेठी रायबरेली पर फैसला लेने के लिए कांग्रेस के पास अभी समय है, क्योंकि दोनों सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। अमेठी और रायबरेली को लेकर सवाल यह था कि क्या वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। इस बीच सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया में कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिनसे पहली और उलझ गई। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग बयान दिए। पहले आपको वो तीनों बयान दिखाते हैं। आज 5 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें दूसरे दलों से भी ऑफर मिलते हैं। अब ये दूसरे दल कौन है? 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा बोले कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ूं। इससे एक दिन पहले 3 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि हर कोई चाहता है कि मैं कई जगहों से लड़ूं। रॉबर्ट वाड्रा के बयानों का मतलब क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें अमेठी में चुनाव लड़ाने का सिग्नल मिल चुका है? इन सब सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिया। आप ये रिपोर्ट दें। रॉबर्ट वाड्रा से टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले इस पर उनका जवाब सुनिए। ये बात सही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। मैं ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और देश के हर कोने से ऐसी पुकार आ रही है, और खाली देश के हर कोने से नहीं, हर पार्टी से भी आ रही है। चुनाव लड़ने की इच्छा के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने गेंद अपने पाले में नहीं रखी, लेकिन लोगों का नाम लेकर उन्होंने ये जरूर बताया
कि चुनाव लड़ने की आवाज किन किन सीटों से उठ रही है। लोगों की पुकार तो है और ज़्यादातर है कि मुरादाबाद से है, अमेठी से है, रायबरेली से है और कुछ और अलग जगह हैं जहां मेरा आना जाना ज़्यादा है। मैंने उनके साथ प्रचार में बहुत मेहनत की। आगे हमने पूछा कि क्या लोग राहुल गांधी की जगह आपको अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इस पर वाड्रा का जवाब सुनिए। राहुल हो या प्रियंका हो या सोनिया जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मैं अभी उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। मैं अपने लिए बोल रहा हूं और राहुल हाँ ज़रूर लोगों को लगा है कि, और जो मेरे अनुभव है कि उनसे गलती हुई कि गांधी परिवार के एक सदस्य को वहाँ से हारे हैं वो, और स्मृति जी को जिताया उन्होंने, पर वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं और वो मतलब चाहते हैं कि कोई भी सदस्य वहाँ से लड़े तो वो ज़रूर जीतेंगे। क्या गांधी परिवार ने उन्हें अमेठी से उतारने का कोई सिग्नल दिया है? इस सवाल का जवाब सुनना जरूरी है। क्या है कि हमें कोई मौका नहीं मिलता है क्योंकि इतने पोस्टर ऑलरेडी लग चुके हैं, इतनी बातें हमेशा चलती हैं, तो वो तो बात उनके भी समझ में है, मेरे भी समझ में है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उतरने के लिए तैयार हूं, पर वो उनके आशीर्वाद के साथ। वाड्रा खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इशारों में अमेठी से लड़ने की इच्छा जरूर जाहिर कर रहे हैं। देखना यह है कि क्या गांधी परिवार रॉबर्ट वाड्रा पर दांव खेलने को तैयार है।